नमस्कार, आप देख रहे हैं 22 का महासमर। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। 22 के महासमर में सबसे पहले बात करेंगे 2008 के मालेगांव ब्लास्ट धमाके की, जिसकी गूंज यूपी के सियासी महासमर में सुनाई दे रही है। नमस्कार, मैं हूं शफार अंसारी। 22 का महासमर में मैं बताऊंगा कि कैसे कानपुर में पीएम मोदी की रैली के दौरान दंगे की साजिश का पर्दाफाश हुआ। साथ ही बात होगी फर्रुखाबाद में सीएम योगी के जन विश्वास यात्रा की। सीएम योगी ने समाजवादी इत्र को लेकर बड़ा हमला बोला है, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे सीएम योगी के मथुरा वृंदावन पर दिए बयान की। इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, कानपुर साजिश पर एसपी का बड़ा फैसला। सभी 5 आरोपियों को पार्टी से निकाला गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम की रैली में हिंसा भड़काने की कोशिश, साजिश इन तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा कल की गई थी, जो वीडियो वायरल बाकायदा पूरा साजिशन तरीके से किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने 5 लोगों को, 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया और बाद में खुलासा हुआ ये पांचों के 5 आरोपी, इन तमाम लोगों का ताल्लुक समाजवादी पार्टी से था, जिसके बाद समाजवादी पार्टी की किरकिरी होना तय हुआ। अब समाजवादी पार्टी एक्शन में दिखाई दे रही है। चुनावी माहौल है, लिहाजा एक्शन लेना भी बेहद जरूरी हो जाता है। ऐसे में 5 आरोपियों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, और ये वो तस्वीर जब बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जानकारी दी गई कि अपनी ही गाड़ी पर पीएम के पोस्टर्स लगाकर बीजेपी समर्थक दिखाने की इस गाड़ी को कोशिश की गई, और उसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता किस तरह से तोड़फोड़ उसमें कर रहे थे। ये वीडियो रैली के दौरान, जब कानपुर में खुद प्रधानमंत्री मौजूद थे, उस दौरान ये कोशिश, ये साजिश दंगे भड़काने की। तो सभी 5 आरोपियों को पार्टी से निकाल दिया गया है। पीएम की रैली में हिंसा भड़काने की साजिश के आरोप इनके ऊपर लगे हैं। बाकायदा इनके द्वारा जो वीडियो वायरल किया गया था, उससे यह बात साफ हो जाती है कि एक गाड़ी, जिसको यह बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता की या फिर किसी नेता की है, और उसमें फिर तोड़फोड़ की जाती है। यह दर्शाने की कोशिश दरअसल की जाती है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के दरमियान यहां पर कहासुनी हुई है, टकराव की स्थिति बनी है। हालांकि ऐसा कुछ भी जमीन पर दिखाई नहीं देता। बाद में जिस तरह से पुलिस ने तफ्तीश की, पहले 1 आरोपी गिरफ्तार हुआ, फिर 2 हुए, फिर 4, उसके बाद 5 गिरफ्तारी अब तक हो चुकी हैं। तमाम लोग समाजवादी पार्टी के अलग अलग विंग्स के अलग अलग पदों पर तैनात हैं, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। और ऐसे में समाजवादी पार्टी ये जो आरोप थे उनको निराधार बता रही थी, लेकिन उसके बाद अब पार्टी ने कार्रवाई की है। आलोक पांडे हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं। आलोक, जाहिर तौर पर जिस तरीके से इस पूरे मामले का खुलासा पुलिस करती है, और 5 जो आरोपी बताए जाते हैं वो ताल्लुकात समाजवादी पार्टी से, और खुद जो साजिश रची गई थी उस पर अब किरकिरी समाजवादी पार्टी की हो रही है। बैकफुट पर समाजवादी पार्टी, 5 आरोपियों को पार्टी से बाहर निकाला गया। देखिए, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम लगातार आज दिन भर चलता रहा, और समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि इस घटना से उसकी किरकिरी होगी। खासतौर पर चुनाव के माहौल में जिस तरह से केसरवानी का नाम आ रहा था, सचिन केसरवानी और उसके कुछ सहयोगियों को, और खास वजह यह थी कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था। प्रधानमंत्री का मतलब ही एक बड़ा कार्यक्रम होता है, और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को अगर डिस्टर्ब किया जाए या उसके लिए वहां पे कोई इस तरह की साजिश की जाए जिससे माहौल बिगड़े, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। और लगता है तो यही है कि समाजवादी पार्टी ने कोई और आगे बात बढ़ती, समाजवादी पार्टी पे, उनके नेताओं पे कोई और निशाना लगता, इससे पहले ही उन्होंने निष्कासित करके इस मामले को पार्टी से खत्म करने का ये आज निर्देश जारी कर दिया है कि केवल 5 ही हैं कि इनके भी कोई सूत्रधार है? केवल 5 को पार्टी से निकाला, इस मामले से पल्ला झाड़ा ये समाजवादी पार्टी करना चाहती है, इनके सूत्रधार कोई और? देखिए, ये बात तो अभी जांच में आगे बढ़ करके आएगी कि सिर्फ सचिन केसरवानी और उनके कुछ दोस्तों का ही ये काम था, ये सोच थी, या फिर और भी कुछ लोग इस पूरे जो प्लानिंग थी उसका हिस्सा थे। लेकिन समाजवादी पार्टी ने पहला काम यही किया है कि उनको निष्कासित किया है। शुरुआत से जो बात समाजवादी पार्टी की तरफ से जोड़ करके, उस पार्टी को जोड़ करके किया जा रहा था, 5 आरोपियों को, कार्यकर्ताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। बहुत शुक्रिया आलोक इस तमाम जानकारी के लिए। तो क्या कानपुर में दंगा भड़काने की तैयारी थी? आरोप समाजवादी पार्टी पर लग रहे हैं। खुलासा होने के बाद सियासी सरगर्मी काफी बढ़ गई है।
बीजेपी समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। बीजेपी का यह कहना है कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में ही अराजकता फैलाना है। एसपी अपने हर हथकंडे में फेल हो रही है, जिसे जनता समझ गई है। बाईस का महासमर फतह करने के लिए सभी पार्टियां जी जान से जुटी हैं। पार्टियां हर हथकंडा अपना रही हैं। समाजवादी पार्टी की ऐसी ही एक सियासी साजिश का खुलासा हुआ। आरोपों के मुताबिक मंगलवार को पीएम मोदी के कानपुर कार्यक्रम के दौरान एसपी की दंगे की साजिश थी, जिसके बाद बीजेपी हमलावर हो गई। बंबा चौराहा का ये वीडियो है जिसमें गाड़ी पकड़ा गया है, गाड़ी को जलाने की कोशिश की गई है, गाड़ी को तोड़ी गई है और जो लोग ये तोड़फोड़ कर रहे थे इस गाड़ी के साथ, वो सपा छात्र सभा के राष्ट्रीय सचिव भी वहां मौजूद थे। सपा का समाजवादी पार्टी की जो छात्र सभा है, स्टूडेंट्स विंग है, उस छात्र सभा के जो सचिव है, सेक्रेटरी हैं, जिनका नाम अखबारों ने सचिन केसरवानी के रूप में लिखा है, वो उस वीडियो में मौजूद थे। ये पुलिस ने पता लगाया है। तो सपा के कार्यकर्ताओं ने गाड़ी तोड़ा। बाद में जब सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से और पुलिस लगा करके जांच की गई तो मालूम पड़ा कि दरअसल ये जो गाड़ी थी, ये भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता की गाड़ी नहीं थी। ये गाड़ी भी समाजवादी पार्टी के ही कार्यकर्ता की गाड़ी थी। ये गाड़ी समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के दूसरे नेता, जिनका नाम अंकुर पटेल है, ये उनकी गाड़ी थी और इस गाड़ी को कामोफ्लाज किया गया था। इस गाड़ी को इस प्रकार से सजाया गया था मानो ये भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी है। समाजवादी पार्टी के डीएनए में अराजकता फैलाना, लोगों को धमकाना, षड्यंत्र करना उनकी प्रवृत्ति में है। जिस समय कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनकी स्वीकार्यता समाज के हर वर्ग में है, जिनको सुनने के लिए लाखों की संख्या में वहाँ पर भीड़ इकट्ठी थी, उस समय इन्होंने एक षड्यंत्र करने का प्रयास किया। हम वीडियो में देखते हैं कि जो लोग पुतला जला रहे हैं उसके सामने आगे पीछे से गाड़ियाँ निकली जा रही हैं। इन्होंने खुद लाकर वहाँ पर गाड़ी खड़ी करी और उसमें से निकल कर लोग उनके साथ सम्मिलित हो गए। तो ये इनका पकड़ा गया है झूठ। जनता प्रदेश की जानती है कि इनका प्रवृत्ति क्या है, इनका स्वभाव क्या है, जनता इस बात को जानती है। दंगे की साजिश बेनकाब होने के बाद से बीजेपी जहां समाजवादी पार्टी को घेर रही है, तो एसपी के नेता भी बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। कोई साजिश नहीं है। दंगाई कहाँ है? भाजपा में है। उपद्रवी कहाँ हैं? भाजपा में हैं। बलात्कारी कहाँ हैं? भाजपा में हैं। बेईमान भ्रष्टाचारी कहाँ हैं? भाजपा में हैं। तो उनको उस्काने की जरूरत क्या है? उनका तो काम ही यही है। और जब भाजपा को लग रहा है कि उनकी नाव डूबने जा रही है, तो फिर एक बार झूठ का सहारा ले रहे हैं। मंगलवार को पीएम मोदी का कानपुर दौरा था। रैली के दौरान गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। आरोप है कि एसपी ने फसाद की साजिश रची थी, जिसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो में आरोपी एसपी कार्यकर्ता सचिन केसरवानी नजर आ रहा है। टीम न्यूज स्टेट। तो पूरा मामला क्या है वो जरा आपको बता देते हैं। मंगलवार को पीएम मोदी का कानपुर का दौरा था। रैली में दंगे की साजिश का आरोप था। एसपी कार्यकर्ता की इसके बाद गिरफ्तारी होती है और साथ ही रैली में दंगे की साजिश की जाती है, रची जाती है। बाकायदा वीडियो उसके लिए वायरल किया जाता है। एसपी कार्यकर्ता की गिरफ्तारी उसके बाद होती है और अब तक 5 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी भी एक्शन में आई। उनको पार्टी से बाहर कर दिया गया है। बढ़ते आगे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, मथुरा से वृंदावन को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान। मथुरा वृंदावन को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान है। हमने राम मंदिर बनवाया, काशी में कॉरिडोर बन चुका है, तो फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा? वहां भी भव्य निर्माण की तैयारी जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मथुरा वृंदावन को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान। हमने कहा था अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ कराएंगे। मोदी जी ने कार्य प्रारंभ करा दिया है ना? खुश हैं? अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं सभी लोग। और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा?
यूपी की सियासत में देश का हर वो मुद्दा गूंज रहा है जिसका विधानसभा चुनाव से सरोकार हो सकता है। महाराष्ट्र के मालेगांव का जिन भी अब इसमें शामिल हो गया है। एटीएस पर मामले के गवाह के खुलासे के बाद अब सियासी वार पलटवार का दौर तेज हो गया है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है और इसे कांग्रेस की शरारत करार दिया है। यूपी के सियासी समर में साल 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए धमाके का मुद्दा गर्मा गया है। मामले में गवाह के एटीएस पर आरोपों के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। फर्रुखाबाद पहुंचे सीएम योगी ने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया और कहा कि कांग्रेस की शरारत देश के खिलाफ अपराध है। कांग्रेस ने इस देश के अंदर सर्वाधिक समय तक शासन किया, लेकिन शासन किस रूप में कर रही थी? आज आपने महाराष्ट्र एटीएस का एक बयान देखा होगा। उस समय कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं को, हिंदू नेताओं को कैसे लोग झूठे मुकदमों में फंसाने का कार्य कर रहे थे। आपने मालेगांव विस्फोट के मामले में देखा होगा। कांग्रेस की शरारत देश के खिलाफ एक अपराध है और कांग्रेस के लोगों को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए देश की जनता से। आतंकवादियों को प्रेरित और पोषित करने वाली ये कांग्रेस देश के साथ कैसे खिलवाड़ कर रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। पहले जब सत्ता में थे तब उन आतंकियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करते थे और हिंदू संगठनों पर झूठे मुकदमे दर्ज करते थे। वहीं यूपी बीजेपी के दूसरे नेताओं ने भी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा संभाला और जमकर हमला बोला। बीजेपी का कहना है कि मालेगांव ब्लास्ट में सीएम योगी को फंसाने का कुत्सित प्रयास हुआ है। कांग्रेस झूठ और फरेब की राजनीति और षड्यंत्रों की राजनीति करती रही है और यही कारण है देश और उत्तर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को करारा जवाब दिया है और लगातार कांग्रेस को देश की जनता किनारे करने का काम कर रही है। उसका प्रतिफल कांग्रेस भोग रही है। वहीं कांग्रेस अब मामले में बैकफुट पर नजर आ रही है और इस मामले में सफाई पेश कर रही है। आपको बता दें कि 29 सितंबर 2008 को मुंबई से 200 किलोमीटर दूर मालेगांव में मस्जिद के सामने एक धमाका हुआ था जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 2008 में हुए मालेगांव ब्लास्ट केस में एक नया खुलासा हुआ है। इस केस के एक अहम गवाह ने एनआईए कोर्ट में दावा किया है कि महाराष्ट्र एटीएस ने उस पर दबाव डाला था कि वो इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही आरएसएस के नेताओं इंद्रेश कुमार, देवधर और काका जी का भी नाम ले और ये बताएं कि इस पूरी साजिश में तमाम नेता शामिल थे। जाहिर बात है कि यूपी चुनाव से ठीक पहले हुए इस खुलासे की वजह से देश की सियासत में भूचाल आ गया है और बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर अब कांग्रेस पर बहुत ज़्यादा हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि मालेगांव ब्लास्ट केस के बाद कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद नाम का शब्द गढ़ा था और हिंदुओं को बदनाम करने के लिए ये तमाम साजिश रची गई थी। अब इस केस के एक अहम गवाह ने कोर्ट में गवाही दी है और जिस तरह से एटीएस पर आरोप लगाया है उसके बाद कांग्रेस जो है इसको लेकर बैकफुट पर नजर आ रही है और बीजेपी जो है इस पूरे मामले पर कांग्रेस को लगातार घेरती जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अनिल यादव, न्यूज़ स्टेट लखनऊ। और 22 का महासमर में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।